कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से आज दूसरे दिन लगातार एसआईआर के मुद्दे पर सांसदों ने, खासतौर पर विपक्ष के सांसदों ने प्रोटेस्ट किया, आपको क्या लगता है कि आपका दबाव काम करेगा? देखिए, ये सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी को बचाने की राजनीति कर रहे हैं हम लोग। ये लोकतंत्र को बचाने का अधिकार है हमारा, और पूरे देश का अधिकार है कि जिसको मन करे वो उसको वोट दे। ये तानाशाही भाजपा की तरफ से चल रही है कि जो वोट भाजपा को नहीं देगा हम उसको वोट का अधिकार छीनेंगे। आपने महाराष्ट्र में अपने वोटर को बढ़ाया, हरियाणा में अपने वोटर को बढ़ाया, और बंगाल, असम और बिहार, आपको मालूम है बंगाल और बिहार आपका बहुत कमजोर है, तो सरेआम आपका न्यूज चैनल में दिखा रहा है कि 50 से 55 लाख वोटर घट गए, और वहाँ पे जब आप जमीन में तहकीकात कर रहे हैं तो ये दिखने में आ रहा है अधिकतर जो महागठबंधन के वोटर है आप उन्हीं को मृत घोषित कर रहे हैं। भाई, अगर आप मृत घोषित कर रहे हैं तो आप रिसीविंग लेंगे ना उसकी पत्नी से, उसके बेटे से, उसके परिवार से। किसी भी तरह की रिसीविंग और किसी भी तरह का प्रूफ नहीं है कि आपने वेरिफिकेशन की, तो कैसे मान लीजिए? चुनाव आयोग लगातार ये बात कह रहा है कि अपात्र मतदाता जो कि एलिजिबल नहीं है उनको बाहर करने के इरादे से एसआईआर किया जा रहा है। भाई, आप प्रूफ दीजिए, आप प्रूफ दीजिए कि कौन अपात्र तरीके से यहाँ पर आया है। लोग प्रूफ मांग रहे हैं, आप रिसीविंग दीजिए, आप हमें क्लेरिफिकेशन दीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं जिनका वोटिंग राइट नहीं है। अभी तक तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं डबल वोट है, 2 जगह पे है, 20 लाख को आप बता रहे हैं कि दूसरे प्रदेश में वोट देते हैं। आप क्लेरिफिकेशन दीजिए, उनके परिवार का वेरिफिकेशन दीजिए, उनकी रिसीविंग दीजिए, और बताइए कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो दूसरे प्रदेश में है, और उनके नाम बताइए। कहीं भी किसी भी तरह की रिसीविंग नहीं है तो किस तरह से हम लोग मान लें? ये तो सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।